यूपी की राजनीति में इस समय आ गया है उबाल। हर तरफ चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दिया जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें केंद्र की सत्ता में लाया जा रहा है और कुछ का मानना है कि यूपी को 3 हिस्सों में बांटने की योजना है। और इन सभी अफवाहों का कारण है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिलना, जबकि उम्मीद थी 75 सीटों की। इसका कारण क्या रहा? जानकारों के गहन विश्लेषण के बाद ये सामने आया है कि कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकार के प्रतिनिधियों में उत्साह की कमी थी और प्रशासनिक स्तर पर विरोधियों ने अपनी चालें चली। वोटर लिस्ट में नाम गायब कर दिए गए, योजनाओं में लाभार्थियों को उनके हक से वंचित रखा गया। लेकिन जानकारों की माने तो सबसे बड़ा झटका बिजनौर से मिली रिपोर्ट में दिखा। बिजनौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 78 मकान अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, 78 में से 78 मकान मुसलमानों को दिए गए। अधिकारी बताते हैं कि यह पुरानी प्रतीक्षा सूची का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि प्रतीक्षा सूची में एक भी हिंदू क्यों नहीं है? क्या ये संयोग है या फिर षड्यंत्र? एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं न कहीं अधिकारी, शासन और प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने पर काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के होते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं की चल रही है, क्योंकि अधिकारी खाओ और खिलाओ वाली नीति पर चल रहे हैं और योगी न खाऊंगा और न खाने दूंगा की नीति पर चल रहे हैं। अब इनमें से आप बताइए कि कौन ऐसा है जो न खाऊंगा न खाने दूंगा पसंद करेगा, जबकि वहाँ खाने को भी मिल रहा है और खिलाने को भी मिल रहा है। इसलिए जहाँ 75 सीटें आने का अनुमान था, 33 पर मामला अटक गया। लोग अंदर अंदर आक्रोशित हैं कि हमने वोट दिया है योगी जी को, समझ रहे थे हिंदुओं की सरकार है और यहाँ फायदा उठा रही है मुस्लिम कम्युनिटी जिनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि योगी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना कड़ा रुख साफ कर दिया है। उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पहले भी अनेकों अधिकारियों को सस्पेंड किया है, मगर बात वहीं आकर अटक जाती है। ऊपर से नीचे तक अधिकारी किसी की भी सुनते नहीं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबसे बड़ा एक्शन ये होगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अब सतर्क रहना होगा। अगर आप अपने आसपास कोई गलत गतिविधि देखें तो उसकी सूचना तुरंत शासन को दें, अफवाहों पर ध्यान मत दें और सच्चाई के साथ खड़े रहें।